क्या हिंदी का भविष्य बोलचाल की भाषा के रूप में है या हम खत्म होने वाले हैं? यदि कोई आपसे कहे कि हम खत्म होने वाले हैं, उस मूर्ख की बात को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। वो निरा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसी बात कर सकता है। और पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में हिंदी का स्थान जानते हैं कौन सा बोलने वालों में? तीसरा स्थान। जब भी कोई आपसे पूछे कि हिंदी का भविष्य क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी जटिल प्रश्न का उत्तर एक नहीं होता है, हाँ या ना में नहीं होता है। उसका उत्तर बहुत सारे पहलुओं में होता है। और जब तक आप किसी जटिल प्रश्न को 4-5 सरल प्रश्नों में तोड़ नहीं लेंगे, तब तक उस प्रश्न का उत्तर आप ठीक से दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या हिंदी का कोई भविष्य है या हिंदी का भविष्य कैसा है, तो हिंदी कोई एक वस्तु नहीं है। हिंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मसलन आपको बताना पड़ेगा कि बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में क्या है, व्यापार की, वाणिज्य की, नौकरी की दुनिया में उसका भविष्य क्या है। और जब तक इन सारे प्रश्नों पर अलग अलग आप 4 वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है, तब तक हिंदी के भविष्य की बात कैसे करेंगे? मसलन तथ्यों पे ध्यान देना है। हिंदी समाज की बुरी आदत है कि हम तथ्यों पर नहीं, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तथ्यों पर ध्यान देना है। जनगणना निकाल के देख लीजिए। 1991 में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 39% थी। कुल 83 करोड़ आबादी थी, उसमें से लगभग 32 करोड़ के आसपास हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बात कर रहा हूं मैं, मातृभाषा। 2001 के सेंसस में यह परसेंटेज 39 से बढ़ के 41 हो गया, 41% हो गया। 2011 के सेंसस में जब हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की परसेंटेज 43.6 हो गई। जिसका सीधा सा मतलब है कि 53 करोड़ लोग, 52-53 करोड़ लोग भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। और अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में कितने बोलते हैं भारत में? 2,70,000, 0.02%। 43.6% और 0.02% के बीच में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी भाषा का अस्तित्व खतरे में है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा दिमाग खतरे में है। 2021 से सेंसस हो नहीं पाया है, अब होगा। उम्मीद है कि 24 में हो जाएगा। हमारी आबादी आज के समय 143 करोड़ की है, अनुमान जो है। अगले साल तक 145 के आसपास होनी चाहिए। 145 करोड़ में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमान है कि 45 से 46% अगले साल होने वाली है। और जिसका मतलब यह है कि लगभग मान के चले कि 64 से 66 करोड़ के बीच में मातृभाषा बोलने वाले हिंदी समाज के लोग होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि 65 करोड़ लोगों की मातृभाषा खत्म होने वाली है, तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्पना भी नहीं करनी चाहिए इस चीज की। फिर सवाल उठता है कि क्या हम दुनिया में बहुत कमजोर हैं? भारत की जनगणना सर्वेक्षण में 31 भाषाओं की बात होती है। दुनिया के सर्वेक्षण में 7,115 भाषाओं की बात होती है। 7,115 भाषाओं में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 से कम है। कुल 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 1 बोलता है, 10 बोलते हैं। 150 भाषाएं ऐसी हैं। लगभग 5,500 से 6,000 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। और पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में हिंदी का स्थान जानते हैं कौन सा बोलने वालों में? तीसरा स्थान। 7,115 भाषाओं में जो भाषा तीसरे नंबर पे है, उसके बोलने वाले परेशान हैं कि हम खत्म होने वाले हैं। आप उनका हाल सोचिए जो 10 से कम पे चल रहे हैं, जो 1 लाख से कम पे चल रहे हैं, 10 लाख से कम पे चल रहे हैं। और हम
दुनिया की पूरी आबादी में 8% से ज्यादा जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा केवल अंग्रेजी और मंडारिन 2 ही भाषाएं हैं जो 16 और 14% पे हैं, और हम नंबर 3-8% पे हैं। ना फ्रेंच हमसे आगे, ना स्पेनिश हमसे आगे है, और जितनी भाषाओं का नाम आप जानते हैं वो सब हमसे कोसों पीछे हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा, सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक भाषा के तौर पर हिंदी पर न खतरा है, न खतरा आने की संभावना है। इसको मन से एकदम निकाल दीजिए, दूर दूर तक निकाल दीजिए। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में कौन सी राजभाषा या संपर्क भाषा बन सकती है, आप डेटा देखिए, सेंसस को देखिए। हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के तौर पर भारत में कितनी है इस समय? 69 करोड़ है 2011 के सेंसस में। 57% ऑफ पॉपुलेशन भारत की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लैंग्वेज में 43.6% है, तीनों मिला लें 57%, 69 करोड़ की संख्या है। क्यों है? 10 राज्य हिंदी भाषा वाले हैं। फिर वो सारे राज्य जो संस्कृत से ही बने हैं वो हमारे ननिहाल के हैं। इसलिए आप महाराष्ट्र जाएंगे क्योंकि मराठी संस्कृत से बनी है, आपको मराठी हिंदी में दिक्कत नहीं आती क्योंकि दोनों की रूट सेम है। यही गुजराती में है, यही पंजाबी में है, यही सिंधी में है, यही असमिया में है, यही ओडिया में है, यही बांग्ला में है। ये 7 राज्यों की भाषाएं संस्कृत के रूट से बनी हुई है, इसलिए हमारी रूट सेम होने से दिक्कत नहीं आती है। केवल दक्षिण भारत की 4 भाषाएं मुख्य रूप से, और उत्तर पूर्व की, असम की आगे की भाषाएं। उत्तर पूर्व में भी आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदी सब बोलते हैं। अंडमान निकोबार जाइए, हिंदी सब बोलते हैं, वहां पर कहीं कोई समस्या नहीं। हैदराबाद में हैदराबादी हिंदी चलती है। मुंबई मराठी क्षेत्र होकर हिंदी का गढ़ बना हुआ है। और जो दक्षिण के 4 राज्य हैं उनमें भी, क्योंकि 10वीं क्लास तक हिंदी आमतौर पर स्कूल में पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में कुछ गांवों को छोड़ देंगे, मैं पूरा भारत ठीक से घुमा हुआ है और मुझे आज तक हिंदी से काम चलाने में दिक्कत नहीं आई। 69 करोड़ की आबादी 121 करोड़ में से आज 145 करोड़ हैं। ये संख्या मिनिमम आप मान के चलिए कि 75 करोड़ के आसपास होने वाली, 80 करोड़ होने वाली है। इस 69 करोड़ अगर मैं 2011 की बात मान लूं तो तुलना में कौन है? नंबर 2 पर कौन आता है? बांग्ला। हिंदी में कितना है? 57% है। बांग्ला में कितना है? 9% है। आप किसे बनाएंगे राजभाषा भारत की? संपर्क भाषा किसे बनाएंगे? 57% के बाद सीधा 9% है। नंबर 3 पे मराठी आती है, अभी आ गई है। पहले नंबर 3 पे तेलुगु थी, अब मराठी आ गई है। कितना है? 8.7% है। नंबर 4 पर तेलुगु है, 8% के आसपास है। यानी एक भाषा बोलने वाले 57% हैं, नंबर 2 वाले 9, 8.7, 8, 6, 4, 3। क्या लोकतांत्रिक तरीके से कोई कंपटीशन बनता है किसी तरह का? और संपर्क भाषा संविधान लिखे या ना लिखे, संविधान में लिखा भी नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, ना लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, केवल लिखे भारत की राजभाषा कौन सी है। 14 सितंबर को हुआ था, उस समय आर्टिकल 301 था, लेकिन जब संविधान फाइनल हुआ तो आर्टिकल 343 से 351 तक का हिस्सा जो अंतिम प्रारूप संविधान का बना उसमें राजभाषा का है। भाग 17 है, जो प्रारूप में भाग 14 था। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक तौर पर भारत के भाषा के डेमोग्राफी के नक्शे में सबसे बुलंद आवाज हैं, तो हमारी आवाज की पहचान होनी चाहिए। हमें खौफ किस बात का होना चाहिए? क्यों मिरांडा बनने की जरूरत है भाई? अपने धौंस में रहिए, आत्मविश्वास से भर के रहिए। और इसलिए आप भारत में कहीं चले जाइए, भारत का हर ऑटो वाला, टैक्सी वाला अपनी भाषा और काम चलाऊ हिंदी जानता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में काम करने के लिए बहुत मुफीद है, सहज है कि हिंदी आ गई तो अब सबसे काम चला लेते हैं और इसी हिंदी संपर्क भाषा बनती है। और अंतिम बात यह है कि एक भाषा होती है मनोरंजन की भाषा। हिंदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता उस भाषा के तौर पर। जब से सोशल मीडिया आया उसने क्रांति कर दी है, आप ही लोगों ने, और किसने की है। और सोशल मीडिया पे एक अलग तेवर है। मैंने कल यहां आने के लिए सोचा कि थोड़ा सा तथ्य देख लूं, क्या लेटेस्ट तथ्य है। यूट्यूब की इंडिया की रिपोर्ट निकाली कि कौन सी भाषा में कितने व्यूअर्स देखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियोस देखेंगे
तो ट्रेंडिंग की लिस्ट में एक तीर बना होता है, उसमें हर देश का अलग अलग है। आप पाकिस्तान का देखें, चीन का देखें, कहीं का, चीन का तो खैर क्या देखेंगे, जिन देशों में यूट्यूब चलता है वहां का देखें। इंडिया के ट्रेंडिंग वीडियोस में 50 में से लगभग 45 से 48 हमेशा हिंदी के ही आपको मिलेंगे। तो मैं सोचता था कि कहीं ऐसा खेल तो नहीं कि दक्षिण भारत का अलग चलता हो और उत्तर पूर्व का अलग चलता हो। तो मैंने ठीक से चेक किया, पूरे भारत का एक ही चलता है। तो कल मैंने YouTube की रिपोर्ट निकाली भारत की, और YouTube का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, जितने तथ्य दे रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, सारे चेक कर लीजिए। YouTube की आधिकारिक रिपोर्ट क्या है 2020 की? भारत में जितने वीडियो बनते हैं, नहीं देखे जाते हैं, व्यूअरशिप, व्यू टाइम, 54% व्यूअरशिप हिंदी की है और अंग्रेजी की 16% है। और ये ठीक क्या संख्या है? 2011 के सेंसस में हिंदी बोलने वाले भारत में कितने हैं? 57% है। 57% आबादी 54% वीडियो देख रही है, इसमें आश्चर्य क्या है? OTT की दुनिया में देख लीजिए, वाईकॉम 18 जिसका वूट नाम से चैनल आता है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म आता है, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया। उन्होंने खूब कोशिश की, अंग्रेजी में की और भाषाओं में की, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक निकाली अपनी रिपोर्ट और बताया कि हम OTT पर कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लें, OTT में हिंदी की भागीदारी 50% से ज्यादा ही रहती है, कम नहीं होती है। अंग्रेजी की 15% है, बाकी सारी भाषाओं के मिला के 35% है। फिर वही बात है, जिस देश में बोलने वाले 57% हैं, वहां 50% वीडियो क्यों नहीं देखेंगे? और मनोरंजन आज की दुनिया का उभरता हुआ सबसे बड़ा व्यवसाय है।